का नोटिस किया चस्पा। कोर्ट में हुई आरोपी पक्ष की सुनवाई। जमीनों का तहसीलदार करेंगे मुआयना। कब गरजेगा बाबा का बुलडोजर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। देवरिया हत्याकांड मामले में यूपी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है, जहां अब तक इस मामले में 20 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं गुरुवार को एसडीएम और सीओ के साथ साथ राजस्व और पुलिस विभाग के 15 अफसरों को सस्पेंड करने के बाद अब इस मामले में बुलडोजर चलने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल प्रेमचंद यादव पुत्र राम भवन यादव के मकान पर राजस्व टीम ने 7 अक्टूबर शाम बेदखली का नोटिस चस्पा किया और अगली सुबह 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। इसी मामले में फिर से एक बार विस्तार से बात करते हैं और जानेंगे क्या हुई आगे की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रुद्रपुर थाना क्षेत्र में फतेहपुर गांव है, जहां 2 अक्टूबर को हुआ हत्याकांड से गांव दहशत में है। पूरे इलाके में मातम पसरा है। कोई भी घरों से निकलने में भी कई बार सोच रहा है। वहीं इस घटना के बाद सूबे के मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी है, जिसके चलते मामले में पुलिस और प्रशासन की कड़ी कार्रवाई भी जारी है, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। अब तक 20 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही देवरिया जिला प्रशासन और पुलिस के 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसमें वो अधिकारी भी शामिल हैं जो रिटायर हो चुके हैं। वहीं एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतक प्रेमचंद यादव के मकान पर बेदखली की कार्रवाई के लिए राजस्व की टीम ने नोटिस चस्पा कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रेमचंद का मकान सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इस घर के अलावा प्रेमचंद के 2 अन्य मकानों पर भी नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कहा गया है कि मृतक के पिता को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से 7 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक अपना पक्ष रखना है। इस मामले में 7 अक्टूबर को ही राम भवन यादव की छोटी बहू किरण और प्रेम यादव की छोटी बेटी कोर्ट पहुंची। सुनवाई के बाद अब 9 अक्टूबर को तहसीलदार मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे और पक्ष सुनेंगे। अधिवक्ता गोपीनाथ यादव ने कहा कि एक नोटिस जारी किया जिसमें वन विभाग की जमीन पर बाउंड्री वॉल और छप्पर से अतिक्रमण किया गया है, जबकि 2 नोटिस साइलेंट थे जिसे बताया नहीं गया था। अराजी संख्या 2726 में रकबा 20 एयर में 6 एयर पर मकान और बाउंड्री वॉल दिखाया गया है, जो नवीन पर्ती की भूमि है। अराजी संख्या 2725 अराजी रकबा 45 एयर, इसमें 20 एकड़ पर पक्की मकान और बाउंड्री वॉल दिखाया गया है। ये भूमि खलिहान की है। अराजी संख्या 2742 रकबा 0.583 हेक्टेयर जमीन में 0.06 हेक्टेयर भूमि पर बाउंड्री वॉल और छप्पर दिखाया गया है, जो वन विभाग की भूमि है। वहीं 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई के बाद जमीन का निरीक्षण किया जाएगा और पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद तय होगा कि बुलडोजर एक्शन होगा या नहीं। वहीं इस बुलडोजर एक्शन पर लगातार राजनीति भी हो रही है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले की जांच के बीच वो व्यक्ति सामने आ गया है जो उस जमीन का पूर्व मालिक था, जिसे लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश के बीच विवाद चल रहा था। इसने अपनी पूरी संपत्ति प्रेम यादव और राम जी के नाम कर दी थी। इस व्यक्ति का नाम है ज्ञान प्रकाश दुबे। जानकारी के मुताबिक लेहड़ा टोला में रहने वाले सत्य प्रकाश के छोटे भाई ज्ञान प्रकाश ने अपनी पूरी संपत्ति प्रेम यादव और राम जी के नाम कर दी थी। उसने 10 बीघा जमीन का बेनामा किया था। उधर ज्ञान और सत्य प्रकाश के बीच हिस्सेदारी को लेकर विवाद भी चल रहा था। साथ ही ज्ञान प्रकाश दुबे प्रेम के घर पर रहता था। इसी बीच कुछ महीनों वो लापता हो गया। अब जब यह हत्याकांड हुआ तो पुलिस ने ज्ञान प्रकाश की तलाश शुरू की। मोबाइल नंबर के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि वो इन दिनों गुजरात में रह रहा है। जब पुलिस की उससे फोन पर बात हुई और बताया गया कि उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई है तो वो बुरी तरह से रोने लगा। इसके बाद पुलिस ने उससे कहा कि
उसे संपर्क में रहना होगा और बयान दर्ज कराने के लिए भी आना होगा। इस पर उसने हामी भरी है। वहीं एक तरफ सामूहिक नरसंहार के बाद आनन फानन में बीते 3 अक्टूबर को राजस्व कर्मियों की टीम ने गांव में पैमाइश के बाद अवैध कब्जों को चिन्हित किया, जिसमें प्रेमचंद का आलीशान भवन का कुछ हिस्सा खलियान और नवीन परती की भूमि में बने होने की पुष्टि हुई। एक अन्य व्यक्ति परशुराम ने भी अवैध निर्माण कराया है, जबकि कटरेनन और टीन शेड डालकर स्थायी रूप से कब्जा करने वाले कई लोग चिन्हित किए गए। हालांकि सीआरओ रंजीश राय ने के नेतृत्व में 2 दिन हुई पैमाइश के बाद ये माना जाने लगा है कि प्रेमचंद के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई जरूर होगी। दोनों पक्षों से राजनीतिक पेशबंदी के बाद बुलडोजर बुलाने के बाद भी बुधवार को बुलडोजर वापस लौट गया ताकि कोई कानूनी पेच न फंसे। इसके बाद 4 अक्टूबर को तहसीलदार रुद्रपुर कोर्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत बेदखली का वाद दाखिल किया है। अवैध कब्जा हटाने और जुर्माना लगाने का अनुरोध किया गया। इस मामले में तहसील प्रशासन प्रेम यादव के घर पहुंचा और नोटिस दिया, लेकिन घर वालों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। फिर तहसील रुद्रपुर कोर्ट से स्वीकृति मिलते ही शुक्रवार की शाम प्रेमचंद के मकान पर उनके पिता राम भवन यादव के नाम तहसील प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया, जिसमें सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के एवज में 31,920 रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं कहा गया था कि नोटिस का जवाब नहीं देने पर तहसील प्रशासन द्वारा एक पक्षी आदेश जारी कर दिया जाएगा और तय अवधि में अतिक्रमण जमीन या मकान के हिस्से को गिरा दिया जाएगा। आपको बता दें कि लेखपाल ने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2000 की धारा 67 के तहत तहसील कोर्ट में 5 के खिलाफ वाद दाखिल किया, जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। दरअसल 2 अक्टूबर की सुबह रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की जमीन विवाद में हत्या हो गई। इसके बाद गुस्साए प्रेम के परिवार और उसके लोगों ने सत्य प्रकाश दुबे के साथ साथ उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर डाली। इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार को हेलीकॉप्टर से ग्राउंड रिपोर्ट लेने देवरिया भेजा। सीएम के निर्देश पर शासन ने जब पूरे मामले की जांच शुरू कराई गई तो मृतक प्रेम यादव के सभी काले चिट्ठे खुलकर सामने आ गए, जिसमें सीएम योगी के निर्देश पर गुरुवार को शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम, सीओ समेत राजस्व और पुलिस विभाग के 15 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। वहीं पुलिस कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जहां पुलिस की कार्रवाई से आरोपियों के सगे संबंधी भी सहमे हुए हैं। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। गांव में हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड पुलिस तैयार कर रही है। वहीं पुलिस की पहरेदारी से गांव में अन्य ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगी है। घटना में एक पक्ष के 27 नामजद और 50 अज्ञात लोगों में से पुलिस अब तक 20 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। 7 नामजद सहित 50 अज्ञात की तलाश तेजी से की जा रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के परिजनों से मिलने वाले पर पुलिस की निगाहें लगातार बनी है। वहीं पुलिस के पहरे और आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की आशंका से ग्रामीण सहमे हुए हैं। वहीं अब क्या इस मामले में प्रेमचंद यादव के आलीशान भवन पर बुलडोजर चलेगा, ये सवाल सबसे बड़ा है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।